अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी है वो बहुत हटके है। अगर आप पकोड़े और समोसे खा खा कर तंग आ चुके हैं तो ये एक यूनिक किस्म की रेसिपी है जो आपकी वाह वाह करवा देगी। इफ्तारी में जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ये पकोड़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। पकौड़े तो आपने बड़ी तरह के खाए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट पकौड़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और टेस्ट में भी एकदम यूनिक है। अफ्तारी में ये रेसिपी आपकी वाह वाह करवा देगी। अगर आप अफ्तारी में बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह इनाम ज़रूर पाएंगे। इतना टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार होती है। जस्ट दो चीज़ें हमें चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, तो उससे ही नहायत टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, स्किप करके नहीं देखनी, तभी आप जान पाएंगे कि लेयरदार सा पकौड़ा हमने कैसे बनाया है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये पकौड़े बनाने के लिए हमें 2 आलू चाहिए। यहाँ मैंने कच्चे आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं। इनको रफली कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस रेसिपी के लिए हमें आलूओं को फुल बॉईल कर लेना है। यहाँ कटिंग कर लेंगे आलूओं को और फिर कटिंग करके इन्हें बॉईल कर लेना है। दूसरे आलू की भी कटिंग इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि आलूओं की कटिंग मैंने कर ली है। और अब मैंने एक चूल्हे पे पैन रखा है, उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें ये आलू डाल देंगे। आलूओं को हमें बॉईल कर लेना है। तो आलूओं को फुल बॉईल कर लेंगे। इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि अच्छे से बॉईल हो जाएं। आलूओं को चेक कर लेते हैं कि आलू आया हमारे गले हैं या नहीं। तो ये देखिए अब हम इसको फोर्क से चेक कर लेंगे कि गल गए हैं या नहीं। तो आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब आलूओं को हमें स्टेन कर लेना है। स्टेन करके फिर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ देखिए आलूओं को मैंने स्टेन कर लिया था, ये ठंडे हो चुके हैं अभी। तो इस पॉइंट पे हमें आलूओं को मैश कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बड़े ही इजीली हो जाएंगे। आलू हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये मिनटों में ये हो जाएंगे। ये देखें, तो मैशर की हेल्प से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, कम में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जितनी बनाना चाहते हैं। लेकिन टेस्ट में एकदम यूनिक है, बिल्कुल नई रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने पहले कभी इस तरह का पकौड़े नहीं खाए होंगे जिस तरह की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, आलूओं को हमने मैश कर लिया है। मैशर को साइड पे रखेंगे। अब कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। पकौड़ों में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और हमारे हाजमे को भी बेहतरीन रखती है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली, हाथों में मसल कर डाल दी। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है, ये डाल दिया। और साथ में मैंने मेथी ली है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब, ये भी मसल कर डाल देंगे। पकौड़ों में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बेसिक पकौड़ों के मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च डाली है। 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है दरदरा कुटा हुआ, भुना कुटा हुआ। 1 टीस्पून नमक का डाला है। थोड़ी सी मिर्च मैंने और डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। साथ ही 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक चॉप्ड कर लिया था, ये डाल दी हैं। और ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इस चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम एक चीज़ और डालने वाले हैं। तो यहाँ जी मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को छान कर लेंगे, बेसन का आपने यूज़ नहीं करना। इस रेसिपी में हम मैदे का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैदा डालकर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरह स्पैचुला की हेल्प से या फिर हाथ की हेल्प से आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा स्पैचुला से किया, अब हम हाथ से इसको करेंगे ताकि आसानी से हो जाए। यहाँ देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से हाथों से मसलना है। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे ना तो ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह का, ना तो ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा नरम। अच्छा जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं इस तरह की एक डो की फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। ये बिल्कुल एक जिस तरह का हमें चाहिए था उस तरह का है। और साथ ही एक बर्तन में मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और 1 चम्मच हम मैदे का डालेंगे भरकर। इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैंने 3 चम्मच ही घी ऑयल के डाले हैं। इसकी जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एक सैलरी तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से, तो घी डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह की ये स्लैरी तैयार हो जाएगी। ये हमें आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके साइड पे रखते हैं। आ जाते हैं जी जो हमने डो बना कर रखी थी।
मैदे और आलूओं की। इसको मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के लिए मैंने इनको 4 पोर्शन में कर लिया है। यहाँ देखिए इसके 4 पोर्शन बना लिए हैं। अब हम पेड़े बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी पेड़े बना लेने हैं। जिस तरह आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, उसी हिसाब से हम पेड़े बना लेंगे। अच्छा जी, पेड़े हमारे सारे बन चुके हैं। तो पेड़ों को साइड पे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। 3 पेड़ों को मैंने इस तरह अलग एक प्लेट में रख लिया है और एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा और, तो इसको हमें बेल लेना है। मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह हाथों की मदद से भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये देखें इस तरह बेलन से भी हम इसको बहुत ही आसानी के साथ ये बड़ा हो जाएगा। जितनी बड़ी चाहते हैं रोटी उसी हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको मैंने बड़ा कर लिया है। जितना मुझे चाहिए था उसी हिसाब से हम इसको बड़ा कर लेंगे और तमाम रोटियां हमने ऐसे ही बेल लेनी हैं। ये देखिए एक रोटी हमारी बेल चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे और बाकी सारी रोटियां भी इसी तरीके से बेल लेंगे। रोटियां मैंने सारी बेल ली हैं। तो यहाँ देखिए एक रोटी रखेंगे। अब हमें ये करना है प्रोसेस। रोटी रखी है हमने एक, इसके ऊपर जो सलैरी बनाई है वो डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हमने ये इसके ऊपर डाल लेनी है और इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से फैला देना है। ये देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से फैला देंगे और जो दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए यहाँ देखिए दूसरी रोटी रख दी है। तीसरी रोटी का प्रोसेस यही रहेगा। सलैरी लगाएंगे और इसके ऊपर रोटी रख देंगे। इसको हाथों से अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरह अगली वाली रोटी रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारी रोटियां हमने बेल ली हैं। ये देखिए इस तरीके से सारी रोटियां हमारी सेट हो चुकी हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। बेल कर चाहे तो हाथों की मदद से बड़ा कर ले या फिर इस तरह बेलन की हेल्प से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। अच्छा जी, जितना मैंने बेलना था इसको बेल लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। एक तरफ से थोड़ा सा उठाएंगे, उसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके फिर इसको एक दोनों तरफ से फोल्ड दे लेना है दरमियान में। ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी 4 तहें बनानी हैं। तो इसकी 4 लेयर्स बन चुकी हैं। अब हम ऊपर से थोड़ा बेल लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत आसानी के साथ ये बन जाती है और टेस्ट में एकदम लाजवाब बनती है। तो ये देखिए मैंने इसको तकरीबन पौने इंच के पीसेस काटे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बड़े या छोटे कट कर सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से पीस हमारे कट चुके हैं। इसको एक प्लेट में इस तरह मैदा डस्ट करेंगे और रखते जाएंगे। ये देखिए अच्छा जी, इस तरह सारे ही हम प्लेट में रख लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं आपस में अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो। साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम समोसा या कचौरी फ्राई करते हैं वैसा ही ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। ये देखिए 1 बाय 1 हम ये डालते जाएंगे और देखिए माशाल्लाह देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए एक बार में जितने आसानी से आ जाए आपने उतने डाल लेने हैं। ये यहाँ देखिए मैंने जितने आए आसानी से डाल लिए हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए एक साइड से कुक होने देंगे। जब 2 मिनट एक साइड से पक जाए ना तो तब आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है और इनको उलटते पलटे बेहतरीन सा कलर दे लेना है। जैसे जैसे ये पकेंगे ना लो फ्लेम पे तो इनकी लेयर्स खुलती जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से पकोड़े बनकर तैयार होते हैं और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन कलर आ चुका है। अब हम इसको किसी भी जाली पर स्ट्रेनर पर निकालेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा एक बैच तैयार हो चुका है और देख सकते हैं माशाल्लाह कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। और लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। साथ ही हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। अच्छा जी, दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। ये उसी प्रोसेस से हमने इसको भी फ्राई कर लिया है और माशाल्लाह लुक चेक करें, एकदम लाजवाब क्रिस्पी खस्ता से ये हमारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं और टेस्ट में भी इतने लाजवाब हैं कि आप जो खाएगा खाता ही रह जाएगा इंशाल्लाह। इतने पसंद आने वाली ये रेसिपी है और लुक चेक करें माशाल्लाह।
एकदम लाजवाब बनते हैं। आपके इफ्तार पार्टी में वाह वाह करवाने वाली रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये पकौड़े बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।